हेलो दोस्तों, आज टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे और इसका बेसिक कुछ समझेंगे। उसके बाद इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एवरेज को क्लियर कर दिया हूं, उसमें कुछ छोटे हुए टॉपिक सब कुछ मैं लास्ट वाले वीडियो में कर दिया। आज स्टार्ट करेंगे। देखते हैं। देखिए, जैसे ए यहाँ पे लिखा हुआ है बी और यहाँ पे लिखा हुआ है सी। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, तो देखिए एक तो ये तरीका है कि आप किसी काम को मान लीजिए, सपोज दैट काम क्या है, एक कोई काम है, एक ही काम है, मान लेते हैं कि काम क्या है, एक। ठीक है, काम क्या है, एक है। तो जो ए है वो काम को कितना दिन में कर रहा है, तो काम को कर रहा है 10 दिन। तो एक दिन में कितना करेगा, काम एक है, पूरा काम टोटल एक काम है, या किसी काम को, या मान लेते हैं टोटल काम क्या है, एक। तो एक ए 10 दिन में काम को करता है, बी बंदा 20 दिन में काम को करता है और सी 30 दिन में काम को करता है। तो जो ए है वो एक दिन में कितना करेगा, तो 1/10 काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, और जो बी है वो करेगा 1/20 प्लस जो सी है वो करेगा 1/30। ठीक है, इनका लसा कितना हो जाएगा, तो इनका लसा हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। इनका लसा कितना हो जाएगा, इनका लसा हो जाएगा 60। 10 छः कितना हो जाएगा 60 प्लस 20 3 कितना हो जाएगा 60 प्लस 30 दूना कितना हो जाएगा 60। आप इसको जोड़ देंगे पूरा फाइनल, तो आपका आ जाएगा 11/60। तो ये आ गया इन तीनों का एक दिन का काम। यह आ गया इन तीनों के एक दिन का काम। तो आप इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो इतना दिन में इस काम को कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जब 11/60 एक दिन का काम है और टोटल आप काम क्या मानते हैं, एक। तो 11 क्या आ जाएगा 60, तो 60 चला जाएगा ऊपर, तो 60/11। ठीक है, कितना आ गया 60/11 आ गया। आगे देखते हैं। देखिए, ये तो हो गया है आपका बेसिक, इसको कैसे करते हैं आपको हम बताए हैं, बेसिक समझ लिए हम। अब देखिए हम क्या बता रहे हैं आपको दोस्तों। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और सी किसी काम को मान लेते हैं कि ये भी कर रहा है, ये कर रहा है 40 दिन में कर रहा है। ठीक है, कितना दिन में कर रहा है, तो 40 दिन में काम को कर रहा है। तो आप वहाँ पे जो देखे हैं, जो यहाँ पे हम लोग सीखे हैं, यहाँ पे बेसिक सीखे हैं, यहाँ पे एलसीएम मेथड से सीखेंगे कैसे हल करते हैं। तब टोटल इनका क्या कर लेंगे, लसा ले लेंगे। आप लसा लेंगे तो आपको मिल जाएगा लसा कितना 40। तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा कितना, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, इनका 40 ले लेंगे। तो मान लीजिए कि हमारा काम कितना है 40 है, टोटल कितना है 40 है। आप इसमें से 10 से इसमें आप भाग देंगे तो आ जाएगा 4। तो बंदा जो ए है, जो बंदा ए है 10 दिन में काम कर रहा है किसी को, तो मान लीजिए टोटल यूनिट कितना है 40 यूनिट काम है। तो 40 यूनिट को पूरा करने में 10 दिन ले रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 4 यूनिट। बी वाला जो है 20 दिन में काम कर रहा है, टोटल 40 यूनिट काम है, तो कितने एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में 2 यूनिट करेगा। सी जो है 40 पूरा यूनिट काम है, तो 40 दिन में काम को पूरा करा 40 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा टोटल। तो तीनों का एक एक दिन का जोड़ देंगे, तो 4 2 6 6 कितना आ जाएगा 7। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो तीनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम करेंगे। तो टोटल काम ख़त्म कितना हो जाएगा, जब तीनों मिलेंगे तो आप इसमें भाग दे देंगे, तो इतना दिन में काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इतना दिन में काम पूरा क्या हो जाएगा, फाइनली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यार, देखिए आप देख रहे हैं कि एलसीएम मेथड से जब हम लगाए हैं, किस मेथड से लगाए हैं, एलसीएम मेथड से, तो वहाँ पे हम लोग निकाले हैं एफिशिएंसी। तो देखिए दोस्तों, जैसे क्या होता है,
कि जो वनडे का वर्क होता है, जो वनडे का वर्क होता है, जो आप एक दिन में काम करते हैं, जितना यूनिट आप एक दिन का काम करते हैं वही आपका इफ़िशियंसी होता है। वही आपका क्या होता है? इफ़िशियंसी, यानी कि वही आपका होता है कार्य क्षमता। क्या होता है? कार्य क्षमता होता है। जो आप एक दिन का काम करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखे हैं कि आप यहाँ पे देखे हैं कि एक दिन में जो ए है वो 10 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो आप देख रहे हैं तो एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। तो वन डे वर्क जो एक दिन का कार्य होता है वही उसकी कार्य क्षमता कहलाती है। वही उसकी क्या कहलाती है? तो वही उसकी कार्य क्षमता कहलाती है। ठीक है, वही उसकी क्या कहलाती है? कार्य क्षमता कहलाती है। तो और जो ये देखिए एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, जो आपका एक दिन का कार्य होता है, आप किसी भी कार्य को जो एक दिन में करेंगे, जितना यूनिट भी काम कर देंगे वही आपका क्या कहलाएगा? तो वही आपका कहलाएगा इफ़िशियंसी कहलाती है। ठीक है, एक चीज़। दूसरा देखिए कि ए व्यक्ति है कोई जो 20 दिन में काम को कर रहा है, और जो बी नाम का व्यक्ति है वो किसी काम को 40 दिन में कर रहा है। तो आप टोटल कितना यूनिट मानेंगे? तो इनका लसा आ जाएगा 40। तो आपका टोटल वर्क कितना निकल गया? 40। तो 20 दूना के 40, 2 यूनिट काम कर रहा है, ये कर रहा है 40 एक कम 40। एक दिन में कितना कर रहा है? 1 यूनिट। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं दोस्तों आपको, देखिए वन डे में कितना कर रहा है? 2 यूनिट। ये वन डे में कितना कर रहा है? 1 यूनिट वर्क कर रहा है। तो जो एक दिन का कार्य होता है वही होता है हमारी इफ़िशियंसी। वही क्या होती है? इफ़िशियंसी होती है। ठीक है, तो जो दो है, देखिए जिसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी, जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी वह कम दिन में काम करेगा, और जिसका इफ़िशियंसी कम होगा वह ज़्यादा दिन में काम करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डे होता है, डे जो दिन होता है वह इफ़िशियंसी क्या होता है? विलोम होता है। ठीक है, यानी कि अगर एफिशिएंसी बढ़ा यानी जिसका कार्य क्षमता ज़्यादा होगा उसको दिन कम लगेंगे, जिसका एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता कम होगा उसको अधिक दिन लगेंगे। ठीक है, अगला आगे क्या बता रहे हैं दोस्तों हम कि जो टोटल वर्क होता है, जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क, तो वह होता है नंबर ऑफ डेज यानी दिनों की संख्या और गुणे इफ़िशियंसी। आप इफ़िशियंसी यानी कि कार्य क्षमता। क्या होता है? कार्य क्षमता, यानी कि जो टोटल वर्क होता है वो दिन में आप गुणा कर देंगे इफ़िशियंसी से, तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? टोटल वर्क आ जाएगा। तो ये सब तो कॉन्सेप्ट बता दिए हैं आपको कि आप किसी भी काम को निकालेंगे तो नंबर ऑफ डेज यानी कि टोटल समय और गुणे एफिशिएंसी से आप गुणा कर देंगे तो हम लोग का टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क आ जाएगा। हमेशा डे जो होता है दिन, वो एफिशिएंसी का उल्टा रेशियो में होता है। एफिशिएंसी का क्या होता है? उल्टा होता है, यानी कि यह बता रहा है कि अगर एफिशिएंसी बढ़ी तो दिन कम लगेगा, अगर एफिशिएंसी घटी तो दिन ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अगला क्या बताएं दोस्तों? अगला यह बताए हैं कि जो वनडे का जो एक दिन का कार्य होता है, किसी भी बंदे का जो एक दिन का कार्य होता है वही उसका कार्य क्षमता कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है? तो कार्य क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे आराम से कैसे कैसे होगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखेंगे। ए किसी कार्य को, क्वेश्चन नंबर 1, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। मतलब जो ए की इफ़िशियंसी है और बी की इफ़िशियंसी, कह रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। मतलब क्या हुआ कि आप 60 को पहले फ्रैक्शन वैल्यू में बदल दीजिए। 60% को आप किस में बदलेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे। इसे काट देंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, और इसे काटेंगे तो 2 5 कितना आ जाएगा? 10 आएगा। कह रहा है कि ए की तुलना में भी 60% अधिक कार्य कुशल है, यानी कि ए अगर
एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है तो इसे 60% अधिक, यानी कि आप 3 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया इनका इफ़िशियंसी का रेशियो, ये आ गया इनकी कार्य क्षमता का रेशियो। यानी कि ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है तो बी एक दिन में 8 यूनिट काम कर रहा है, क्योंकि बी जो है ए की तुलना में 60% अधिक कार्य कर रहा है। ठीक है, अब ए कर रहा है 12 दिन में काम समाप्त कर रहा है तो ए की इफ़िशियंसी 5 है। ए की इफ़िशियंसी कितना है दोस्तों, तो ए की इफ़िशियंसी है 5। तो आप ये बताइए, जब ए की इफ़िशियंसी 5 है और 12 दिन काम करेगा, यानी कि ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, वो किसी भी कार्य को करने में 12 दिन में समाप्त करता है। तो आप क्या करेंगे, तो आप जो इफ़िशियंसी में और उसके टोटल डे में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। आपको बताए भी हैं, तो कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा 60 यूनिट। अब कह रहा है कि उसी कार्य को भी कितने दिन में पूरा करेगा, तो टोटल वर्क कितना आ गया, तो टोटल वर्क आ गया 60 और बी की इफ़िशियंसी कितनी है, 8। एक दिन में अगर 8 यूनिट कर रहा है तो कितने दिन में 60 यूनिट पूरा कर देगा, तो आप भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 7 सही 1/2 डेज, 7 सही 1/2 डेज, यानी कि 7.5 दिन में काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। दोस्तों एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, एक की तुलना में भी 60% अधिक कार्य कुशल है। तो देखिए ये बंदा जो है किसी भी कार्य को कैसे ख़त्म करता है, 12 दिन में ख़त्म कर रहा है। आपको अभी बताया कि टोटल वर्क आप कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको पूरा नंबर ऑफ डे यानी कि दिनों की संख्या चाहिए और इफ़िशियंसी चाहिए। तो ये 12 दिन में काम कर रहा है लेकिन इसका इफ़िशियंसी नहीं पता है। आगे दिया है कि ए की तुलना में भी 60% अधिक कार्य कुशल है। तो आप जब 60% को क्या करेंगे, जब आप 60% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदल देंगे तो 0 से 0 2 3 6 आ जाएगा और नीचे काट देंगे तो 2 5 कितना आ जाएगा, 10, यानी कि टोटल आ गया 3/8। तो यदि ए एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है तो बी इसे 60% अधिक कर रहा है, तो 5 और 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि एक दिन में ए 5 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है कि 8 यूनिट काम कर रहा है। अब कैसे निकालेंगे टोटल वर्क, तो अब टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेंगे। ए का एफिशिएंसी आ गया कि ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, 12 दिन में पूरा कर देगा, तो टोटल कितना काम आ गया, तो टोटल काम आ गया 60 यूनिट। बी का एफिशिएंसी हमको पता है, तो अब जी बी जो है एक दिन में 8 यूनिट कर रहा है तो 60 यूनिट पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो 7.5 दिन में काम को क्या कर देगा कि फिनिश कर देगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या दिया है, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में क्या कर देता है कि समाप्त करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। देखिए ए किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 10 दिन में समाप्त कर रहा है। ए किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 10 दिन में समाप्त कर रहा है। बी उसी कार्य को जो उसी स्वयं काम है उसको कितना दिन में समाप्त कर रहा है, तो उसी कार्य को समाप्त कर रहा है 15 दिन में ख़त्म कर रहा है टोटल। तो अब पूछ रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिल जाएं तो काम को कितना दिन में समाप्त कर देंगे, काम को कितना दिन में समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन हमसे यही पूछा है कि यदि ये किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर रहा है, बी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहा है, यदि दोनों मिल जाए तो कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो इधर देखिए ध्यान से दोस्तों, आप दोनों का एक काम कर लीजिए कि दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, ऐसा इसमें आपको एक तरीका बता दे रहे हैं कि आप जब भी एलसीएम लेंगे तो जब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है तो आप इसमें किसी दूसरे जो बड़ा वाला होता है उसको ले लीजिए, और लेने के बाद उसमें क्रम, जैसे इसमें सबसे बड़ा क्या है तो आप कहेंगे कि इसमें 10 और 15 में तो 15 बड़ा है। और एलसीएम का मतलब क्या होता है कि सभी संख्याएं से पुनः विभाजित हो जाती है, तो आप 10 से इसमें भाग देंगे नहीं जाएगा, तो आप डायरेक्ट 15 का क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे। जैसे ही दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा, दुगना कर देंगे तो आ जाएगा आपका 30। कितना आ जाएगा आपका 30। तो आप 30 को देखेंगे तो 10 से भी भाग चला जाएगा और 15 से भी चला जाएगा, तो टोटल यूनिट कितना काम आ गया, तो आपका टोटल वर्क आ गया 30 यूनिट। कितना आ गया, 30 यूनिट। अब 10 से एक व्यक्ति 10 दिन में काम कर रहा है 30 यूनिट, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो 10 से 30 में भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा, यानी कि एक दिन। अभी आपको बताएं कि जो वनडे का काम होता है या जो एक दिन का कार्य होता है वही होता है इफ़िशियंसी। तो 10 से 30 में भाग देंगे कितना आ गया, 3 यूनिट आ गया। 15 से आप इसमें भाग देंगे तो 15 दूना के कितना यूनिट आ जाएगा, 2 यूनिट आ गया।
तो ए एक दिन में काम कर रहे हैं 3 यूनिट और बी एक दिन में कर रहा है 2 यूनिट। दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे? तो 3 में 2 जोड़ देंगे तो एक दिन में ये काम करेंगे 5 यूनिट। तो जब ए और बी मिलकर किसी काम को, दोनों मिलकर अगर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो 30 यूनिट काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो आप बोलेंगे कि 5 यूनिट के हिसाब से 30 यूनिट पूरा करने के लिए 5 6 के 30 यानी कि 6 दिन का समय लगेगा उनको पूरा करने में। आपको समझ में आया? समझ में आया होगा दोस्तों आपको। मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। तो हम आपको बताएं कि आप दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 30 यूनिट। तो आप समझ लीजिए कि मेरा टोटल काम कितना है, 30 यूनिट ही है। यूनिट में मानेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जब कोई बंदा ए नाम का जो है 10 दिन में कर रहा है, 30 यूनिट पूरा कर रहा है 10 दिन कार्य करके, तो एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है? तो आप 30 में 10 से भाग देंगे 3 पर डे के हिसाब से। तो एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। और 15 अगर 15 दिन में कर रहा है बी 30 यूनिट पूरा, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो आप 15 से 30 में भाग दे देंगे तो 2 यूनिट आ जाएगा। तो दोनों मिलकर अगर एक दिन काम करेंगे तो कितना यूनिट काम करेंगे? 5 यूनिट काम करेंगे। तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो पूरा 30 यूनिट पूरा करने में कितना लगेगा? तो आप 30 में 5 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 6 यूनिट, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन में समाप्त कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन में समाप्त। दोस्तों ये मैं डे बना रहा हूँ, कभी कभी डी लिख रहा हूँ तो डे समझिएगा, ठीक है। समाप्त करते हैं। बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहा है। अगर बी अकेले कर रहा है अपनी कार्य क्षमता से तो इसको 20 दिन में समाप्त कर दे रहा है, ठीक है। यदि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं और बी इसको 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक है, तो ए अकेले कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा? तो देखिए, आप ए अकेले काम करेगा तो सबसे पहले तो आपको ए की इफ़िशियंसी निकालनी पड़ेगी, यानी ए का कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा कि ए कितना दिन में काम कर रहा है, ठीक है। तो आप पहले दोनों का ले लेंगे, क्या आप ले लेंगे एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा आप 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा आपका 60। तो आपका टोटल वर्क कितना आ गया? तो टोटल वर्क आ गया 60 यूनिट। तो यदि ए और बी किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना आपका आया? तो टोटल वर्क आ गया 60 यूनिट। तो जब दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा कर रहे हैं 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करते होंगे? तो 15 चौको 60, यानी ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम पूरा करते हैं। यदि बी अकेला 20 दिन में काम कर दे रहा है 60 यूनिट, टोटल वर्क कितना है? 60 यूनिट। तो बी जो है अकेला 20 डेज में पूरा 60 यूनिट काम कर दे रहा है। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा? तो 20 दिन 60, तो एक दिन में काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो एक दिन में काम कर रहा है 3 यूनिट। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, वी का आ गया 3 यूनिट और इसमें ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना यूनिट है? 4 यूनिट। तो अब बताइए, ए प्लस वी में से यदि माइनस बी का इफ़िशियंसी घटा देंगे तो किसका इफ़िशियंसी हुई? किसकी कार्य क्षमता बचेगा? ए का बचेगा। तो ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना है? 4। केवल 3 का कितना? 1 में। तो घटा देंगे, ये इससे कट गया तो ए का कार्य क्षमता कितना आ गया? तो जो ए है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 60 यूनिट काम, या टोटल वर्क कितना है? 60। तो टोटल 60 करने में कितना दिन लगेगा? तो आप कहेंगे इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डेज में काम को क्या कर देगा? पूरा कर। 60 डेज में काम को पूरा कर, ठीक है दोस्तों। 60 डेज में काम को क्या कर देगा? पूरा कर दे। देखिए फिर से वो क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, यानी कि ए और बी दोनों मिल जा रहे हैं तो किसी कार्य को कितना दिन में कर रहे हैं? तो किसी काम को 15 दिन में कर दे रहे हैं, ठीक है। किसी कार्य को 15 दिन में कर दे रहे हैं, ठीक है। और यदि बी अकेला उसी कार्य को करता है तो बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन लगा दे रहा है। पूरा करने में कितना दिन लगा रहा है? 20 दिन लगा रहा है। अब टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो आप 15 और 20 का ले लेंगे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60 यूनिट।
तो ए और बी 60 यूनिट पूरा करने में 15 दिन लगा रहे हैं, तो एक दिन में कितने यूनिट करेंगे? 15 चौको 60, यानी ए और बी मिलकर दोनों एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। और बी 60 यूनिट पूरा करने में 20 दिन लगा रहे थे, एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा? तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अच्छा, जब बी अकेले 3 यूनिट काम कर रहा है और ए बी मिलकर 4 यूनिट काम कर रहे हैं, तो आप जब 4 में से 3 घटा देंगे तो एक बचेगा। वह एक जो है ए का आ जाएगा कार्य क्षमता। तो एक का कार्य क्षमता कितना है? एक है, यानी जो बंदा एक ए है वह एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो एक दिन में भी 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 60 यूनिट पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? तो अब 60 में 1 से भाग दे देंगे तो 60 दिन पूरा लग जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ, देखिए यहाँ पर 60 भी आया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे दिया है कि तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। देखिए, एक तपस नाम का व्यक्ति है। किस नाम का व्यक्ति है? तो एक नाम है तपस और एक का नाम है मिहिर। इसको थोड़ा अच्छा से देखिएगा दोस्तों, एक तपस नाम का व्यक्ति है और एक मिहिर नाम का व्यक्ति है। ठीक है, तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। मतलब क्या हुआ कि यदि मिहिर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो जो तपस है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। यही इसका मतलब हुआ ना। कह रहा है कि तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। यदि तपस जो है मिहिर से दोगुनी गति से कार्य कर रहा है, यानी कि मिहिर 1 डे एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो तपस एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें। यदि ये दो, देखिए यहाँ पे क्या आ गया? इफ़िशियंसी आ गया, यानी कि आ गया कार्य क्षमता। क्या आ गया? तो यहाँ पे आ गया कार्य क्षमता आ गया दोस्तों। क्या आ गया? कार्य क्षमता आ गया। अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें। अगर ये दोनों मिल जाएं, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो दोनों मिलकर एक दिन में काम कर देंगे आपका 1 डे। तो आप बोलेंगे सर 2 यूनिट ये करेगा, 1 यूनिट ये करेगा, तो दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे? तो दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करेंगे एक दिन में। तो 12 दिन में कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में पूरा करेंगे। यदि दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 3 यूनिट। अब पूरा काम कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा? तो 12 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो टोटल वर्क आ गया 12 का 12 5 करते हैं 36। टोटल वर्क कितना आ गया? तो आप कहेंगे कि टोटल वर्क आ गया 36। आगे कह रहा है, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा? तपस, केवल तपस पूछ रहा है कि तपस उसको कितना दिन में पूरा कर देगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया? तो टोटल वर्क आ गया है आपका 36 यूनिट। लेकिन तपस एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? तो तपस एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो तपस एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, तो 36 यूनिट पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो आप इसमें भाग दे देंगे। तो आप बोलेंगे सर टोटल आपको दिन लग जाएगा 18 दिन। तो तपस कितने दिन में काम को पूरा करेगा अकेले? तो दोनों तपस इसको अकेले 18 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में और बी इसे 15 दिन में पूरा करता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा आप अच्छे से देखिएगा। कह रहा है कि ए अकेले किसी कार्य को ए जो है अकेले किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर रहा है। बंदा ए जो है किसी कार्य को कितना दिन में पूरा कर रहा है? 18 दिन में पूरा कर रहा है। बी अकेले उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। बी अकेले उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? बी अकेले उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा? ए अकेले किसी कार्य को 18 दिन में और बी
उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर दे रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों, पहले आपको निकालना होगा इफ़िशियंसी, निकालेंगे अच्छे तरीके से, इफ़िशियंसी के बाद ही कुछ करेंगे। तो दोनों का लेते हैं पहले एलसीएम। तो 18 और 15 का एलसीएम कितना होगा, तो 18 तो आ जाएगा इनका 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90। और यही 90 आप क्या मानेंगे, टोटल वर्क मान लेंगे। क्या मान लेंगे, टोटल आप क्या मान लेंगे, वर्क मान लेंगे। ठीक है, ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 90। और एलसीएम ही क्या होता है, टोटल वर्क मानते हैं। तो आप बताइए, टोटल काम है 90 यूनिट, और जो ए है इस 90 यूनिट को पूरा करने में 18 दिन लग रहा है इसको। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 18 पचे 90, यानी कि एक दिन में यह जो है 5 यूनिट काम कर रहा है। कितने यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट काम कर रहा है। और टोटल कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन। तो अब 18 में 5 का गुणा करेंगे, पुनः आपका काम पूरा आ जाएगा 90। बंदा भी जो है 90 यूनिट पूरा करने में 15 दिन लग रहा है, तो उसको एक यूनिट पूरा एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तो आप बोलेंगे 15 छके 90। तो एक दिन में यह काम कर रहा है 6 यूनिट। ठीक है, बी जो है एक दिन में कितना कर रहा है, 6 यूनिट काम कर रहा है। बी आगे कह रहा है कि बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी ने 10 दिन काम किया, तो बी एक दिन कितना कर रहा है, एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। 10 दिन कंटिन्यू काम करेगा तो कितना काम कर देगा, तो 10 दिन जब कंटिन्यू काम करेगा तो कर रहा है 60 यूनिट। कितना काम कर रहा है भाई, तो कर रहा है 60 यूनिट काम कर रहा है। तो आप 90 में से 60 यूनिट घटा दीजिए, यानी कि टोटल कितना यूनिट काम है, तो टोटल 90 यूनिट काम है। 60 यूनिट काम तो बी ने कर दिया, तो टोटल बचा कितना, तो बच गया आपका 30 यूनिट। कितना कार्य शेष रह गया है, तो आपका कार्य शेष रह गया है 30 यूनिट। तो कह रहा है कि शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, तो शेष कार्य कितना है, 30 यूनिट। और ए का इफ़िशियंसी कार्य क्षमता कितना है, 5, यानी कि ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 30 यूनिट पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो आप इसमें भाग दे देंगे, 5 छके 30, यानी जो ए है उस शेष कार्य को कितना दिन में पूरा कर देगा, तो 6 दिन में पूरा कर देगा। ठीक है दोस्तों, आशा रखते हैं आपको आया होगा समझ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आया था 6। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। देखिए थोड़ा सा इसको आराम से समझेंगे, फ्रैक्शन ने सवाल दिया है दोस्तों। देखिए मैं आर.एस. अग्रवाल में क्वेश्चन 48 दिया है टोटल, आज इसमें 6 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सभी क्वेश्चन करा देंगे बारी बारी से, 2-4 पार्ट में वीडियो बनेगा पूरा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको समझ में आ रहा होगा, आपको थोड़ा बहुत कुछ समझे होंगे, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है। मतलब जो ए है, कौन, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कोई वर्क है एक्स, और वो एक्स वर्क का 1/2 हिस्सा पूरा करने में कितना दिन लग रहा है, तो 5 दिन लग रहा है। कितना दिन लग रहा है दोस्तों, 5 दिन लग रहा है। जो ए है वह किसी कार्य का, मान लीजिए टोटल कार्य कितना है यक्स, और उसका 1/2 भाग पूरा करने में 5 दिन लग रहा है, तो वह टोटल वर्क कितना होगा या यक्स कितना होगा पूरा, यानी कि कितना दिन में कर देगा, पूरा करना होगा। तो आप इसमें इधर से तिर्यक गुणा कर देंगे, तो टोटल काम को पूरा करने में ए को कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। अब समझें दोस्तों, जैसे मान लीजिए सपोज दैट एक्स काम है,
1/2 हिस्सा पूरा करने में 5 दिन लग रहा है, तो पूरा करने में कितना लगेगा? पूरा करने में 10 दिन लगेगा। किसको लगेगा? ए को, क्योंकि यहाँ पे नीचे तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो ए को 10 दिन में काम पूरा कर देगा, ठीक। यहाँ तो क्लियर हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। बी इस कार्य का 3/5 भाग। बी जो है इसी कार्य का, बी जो है इसी कार्य का 3/5, 3/5 भाग कितना दिन में कर रहा है? तो 9 दिन में कर रहा है। तो आप इधर आएगा तो आप बोलेंगे, जब इधर आएगा 9/5 चला जाएगा ऊपर, 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 3 कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो 3 तिरिके 9, 3 5 15। तो जो बी है वो उस काम को कितना दिन में कर देगा? तो जो बी है इस काम को 15 दिन में पूरा कर देगा। कितना दिन में पूरा करेगा? 15 दिन में पूरा कर देगा, ठीक है। सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। जो बंदा सी है, कौन? सी, तो इसी काम के 2/3 भाग को कितना दिन में समाप्त कर रहा है? तो 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। तो आप x को यहीं पे रोकेंगे तो 8, और ये 3 क्रॉस मल्टीपल होगा तो चला जाएगा ऊपर, और 2 कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। तो 2 चौको 8, और 4 में 3 मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 डेज में पूरा कर देगा। तो पता चल गया कि ए उस काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, और सी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। कह रहे हैं तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर दें, ठीक है दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं, आप इसको समझ जाइएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे बी कितना दिन में कर रहा है? तो अब बी कर रहा है उसी काम को कितना दिन में? 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। सी कितना दिन में कर रहा है? तो उस काम को सी कर दे रहा है 12 डेज में, काम को क्या कर दे रहा है? ख़त्म कर दे रहा है, ठीक है। तो इनका लक्ष्य कितना होगा? तो आप बोलेंगे इनका लक्ष्य हो जाएगा 60। तो जो 60 हो रहा है यानी कि यही टोटल वर्क है। तो जो ए है वो 60 यूनिट पूरा करने में 10 दिन लग रहा है उसको। तो एक दिन में कितना यूनिट काम पूरा करेगा? तो 10 छके 60। तो आप बोलेंगे एक दिन में वह उसकी कार्य क्षमता कितनी है? 6 है, या एक दिन में 6 यूनिट काम को पूरा करेगा। जो बी है 15 दिन कर रहा है 60 यूनिट पूरा करने में, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? तो 15 चौको 60, यानी कि वो 4 डेज में पूरा कर देगा। जो सी है 12 दिन में ख़त्म कर रहा है 60 यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा? तो अब बोलेंगे 12 5 60, इतना दिन में समाप्त कर देगा। तो टोटल तीनों मिलकर कितना करेंगे? तो तीनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 4 10 5 15। जब टोटल मिलेंगे ए प्लस बी और प्लस सी, तो ये तीनों मिलकर 15 यूनिट काम करेंगे 1 डे में। कितना यूनिट काम करेंगे? 1 डे में 15 यूनिट काम करेंगे। तो 60 यूनिट पूरा करने में कितना लगेगा? तो आप भाग दे देंगे सीधे, 15 चौको 60, यानी कि मिलकर 4 दिन में पूरा काम को क्या कर देंगे कि समाप्त कर दें। काम को पूरा कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 4 दिन में समाप्त कर देंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा सब क्वेश्चन, ठीक है। और अगर कुछ आप समझे हैं, सीखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो।